अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरे कुछ गुलाब के पौधे हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त फ्लावरिंग हो रही है और पूरी सर्दियाँ इनके अंदर फ्लावरिंग होती रही। सर्दियों में हम अपने जो गुलाब के जो पौधे होते हैं यानी रोज़ प्लांट्स होते हैं, उनकी केयर गर्मियों के मुकाबले में थोड़ी चेंज करते हैं। इनको फुल सनलाइट में रखते हैं, पानी मतलब ओवर वाटरिंग नहीं करते हैं और उसके वजह से इसके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन गर्मियों में हम इनको उसके ऑपोजिट तरीके से रखते हैं, यानी बहुत ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखते हैं, वाटरिंग उसकी बनिस्बत थोड़ी सी ज़्यादा करते हैं और फिर हमारा ये प्लांट बहुत आसानी से हमारे घर में ग्रो कर जाता है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनके रोज़ के प्लांट गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं फंगस की वजह से। वो वजह यही होती है कि हम उनकी सही से केयर नहीं करते, बहुत ज़्यादा या तो उसको हम शेडी प्लेस में रख देते हैं जिसकी वजह से फंगस लग जाती है, या फिर ये कि ओवर वाटरिंग कर देते हैं कि भाई बहुत गर्मियाँ है, हमारा ये प्लांट कैसे बर्दाश्त करेगा। लेकिन इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। लिहाजा थोड़ी सी बातें हैं, चंद बातें जब मैं आपको बताऊं, चूँकि मैं अपने रोज़ के प्लांट को आज मुख्तलिफ जगहों से मैंने एक जगह जमा किया। कुछ प्लांट्स अभी भी अंदर ही नीचे रखे हुए, ये जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, ये सारे मेरे छत पे रखे हुए थे और वहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट में थे। थोड़ा सा असर भी आपको इन प्लांट्स में दिखाई देगा, जो कि बहुत ज़्यादा सनलाइट में थे और इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी इस पोर्शन में रखी है, वहाँ स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से आप देखिए कि इसके लीव्स थोड़े ज़्यादा से बर्न हो गए हैं। इसीलिए मैं इनको आज नीचे लेकर आई और अब मैं थोड़ी सी इनकी केयर करूँगी। जो ब्रांचेस ख़राब हो गई हैं उनको कट कर दूँगी और बहुत ज़्यादा, और बस फिर यही सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं करूँगी। तो मैं कहा चलें आप लोग के साथ भी थोड़ी सी शेयर कर लूँ। जैसे कि मेरे रोज़ प्लांट है, अब हम रोज़ प्लांट की जो एक्स्ट्रा हमें देखें, एक तो फ्लावर सूख जाए तो फ़ौरन हमें कट कर देना चाहिए। चूँकि ये ऊपर था तो मैं ऊपर नहीं, बहुत तेज़ धूप थी, मैंने कहा चलो नीचे ला के सब कट कर दूँ। तो जो आपको लगे कि जो आपके जो लीव्स हैं वो ख़राब हो रहे हैं, वो आप उनको कट कर दीजिए। और इसके अलावा जो नीचे अंदर मज़ीद दूसरे पौधे वौधे निकल आए हैं उनको आप निकाल दीजिए। और बस थोड़ी सी केयर हमें, जो इंग्लिश रोज़ के प्लांट है और जो हमारे देसी प्लांट है, देसी रोज़ का प्लांट है, उसमें थोड़ी सी चेंज हमको केयर करनी, थोड़ी सी चेंज। इसलिए कि इंग्लिश रोज़ का प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करेगा, गर्मियों में करता भी नहीं है वो। लिहाजा हम इसको ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर अगर डायरेक्ट सनलाइट आए तो बिल्कुल पौधों के दरमियान में से छन कर आए या थोड़ी सी देर के लिए आए। उसके बनिस्बत हमारा जो देसी गुलाब है वो थोड़ी ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सकता है इसको, धूप को, ठीक है। तो लिहाजा हमें उसे ऐसी जगह रखना है जहाँ बहुत ज़्यादा देर की डायरेक्ट सनलाइट नहीं आए, ठीक है। अब देखेंगे ये मेरा बटन रोज़ का है, इसके भी फ्लावर ऊपर से देखिए कितने वो डल हो गए हैं, इसकी इतनी तेज़ धूप थी। तो लिहाजा मैंने कहा इसको भाई अब ऊपर रखना नहीं है। और ये देखिए इनके साइज़ भी गुलाब के थोड़े छोटे हो गए हैं, वरना इतने बड़े बड़े इनके साइज़ के गुलाब निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा तेज़ चूँकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो हमें यही करना है कि हमें इनको ऐसी जगह रखना है जहाँ पर छन की लाइट आए, बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना है, जो छन छन की डायरेक्ट सनलाइट आए थोड़ी सी, तो ये बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं। और स्पेशली जो दोपहर की सनलाइट होती है 12 से 3 तक की, वो तो खैर इनके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। लिहाजा दोनों ही प्लांट को आपने ऐसी जगह रखना है, पानी आपने देख के डालना है इसके अंदर। और इसके अंदर एक बात और याद रखिए कि जो भी ये जो लीव्स वगैरह गिर जाएँ सारे, इन सबको निकाल दें, इन्हीं सबों से फंगस लगने का ख़तरा होता है, ठीक है। ये चेक करके आप सब निकाल दीजिए। और इसके बाद मल्चिंग कर सकते हैं, लेकिन आप ड्राई पत्तों की कीजिए और बिल्कुल साइड में कीजिए, ठीक है, साइड में कीजिए। और हल्का हल्का सा इसको गर्मी में आप, यानी मॉइस्ट हल्के रखने का मतलब ये है कि पानी खुश्क हो जाए, आप देखें पानी खुश्क हो गया है और फिर पानी डालें, और फिर ये कि बहुत ज़्यादा खुश्क ना होने दें, समझे, बहुत ज़्यादा खुश्क, हल्का हल्का सा सिर्फ होता है ना, हल्का सा नम मट्टी होती है, वो मट्टी बहुत अच्छी होती है माई प्लांट के लिए। और कभी कभी ड्राई हो जाए तो वो भी चल जाएगा। और फंजीसाइड आपने लाजमी डालना है अपने प्लांट्स के ऊपर, स्प्रे करना है। जो नॉर्मल फंजीसाइड आप डालते हैं वही फंजीसाइड आपने हर 15 डेज से या वीकली आपने डाल देना है अपने प्लांट को। जो लीव्स आपको लग रहा है कि ख़राब थोड़े से होने शुरू हो गए, उसको फ़ौरन कट कर दीजिए। और फर्टिलाइज़र भी आपने वैसे ही डालना है 15 डेज से। गोबर की खाद या उसका फर्टिलाइज़र जो ड्राई फॉर्म में, वो अब आप मत डालिएगा अभी, क्योंकि बहुत गर्मियाँ होंगी, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र ही हमारे प्लांट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मैं इसको भी कट कर दूँ, इसकी भी काफ़ी सूख गया है और अब हम इसको भी कट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें करना है अपने प्लांट को, बस इसी चीज़ों से बचाना है, डायरेक्ट सनलाइट से। और फंजीसाइड लाजमी कीजिएगा, इंसेक्टिसाइड लाजमी कीजिएगा, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और बस लिक्विड फर्टिलाइज़र आप दीजिएगा, जो भी देना चाहे, NPK का, गोबर की खाद का, जिस भी चीज़ का,
तो बस मैं आप करने जा रही थी, मैंने कहा चले आप लोग के साथ जल्दी से शेयर कर दूँ ये छोटी बातें, और कुछ मज़ीद जो मैं करती रहूँगी तो आप लोग को बताती रहूँगी। अभी आज इस वक्त तक सीज़न चल रहा है, यानी मार्च का महीना है, उसमें आप ये कीजिए, ठीक है। उसमें अभी आपने ये करना है, उसके बाद जो मज़ीद मैं करूँगी तो मैं आप लोग को मज़ीद बताऊँगी कि अब हम प्लांट को कहाँ रखेंगे, और फिर दिखाऊँगी भी मैं आपको कि मैं प्लांट को किस तरह कर रही हूँ, और मज़ीद जो फ्लावर्स हैं वो किस तरह निकल रहे हैं, क्या हो रहा है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।